y का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में ये चित्र बना हुआ है, ये वाला कोण दिया है 3y, ये वाला कोण दिया है 2y, ये वाला कोण दिया है 5y। ये पॉइंट जो है ये बिंदु दिया है O और हमें y का मान निकालना है। चूँकि सी डी व ई एफ तिर्यक रेखाएं, ये है सी डी और ये है ई एफ, ये क्या है, ये हैं तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके जो आमने सामने के कोण होंगे, मतलब जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो अतः कोण सी ओ एफ, ये वाला कोण जो है वो कोण ई ओ डी के बराबर होगा। इसका मतलब ये है 5y, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ये वाला कोण भी कितना होगा, ये वाला कोण भी हो जाएगा 5y, ये वाला कोण भी हो जाएगा 5y। अब आपको पता है कि अगर कोई एक सरल रेखा होती है तो उसका मान, सरल रेखा का मान पूरा जो होता है उसका कोण जो होता है 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण COF प्लस कोण BOF, ये बराबर हो जाएगा 180 के। अब इन सब का मान दिया है, इसका मान दिया है 3y प्लस 5y प्लस 2y, इसका मान दिया था 3y, अब पता चल गया हमें 5y, ये वाला दिया है 2y। तो ये हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे तो 5 3 8 2 10y, 10y बराबर 180। तो y बराबर हो जाएगा 180 और बटे में हो जाएगा 10, 0 0 कैंसिल, या 10 से भाग करेंगे 18 आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 18 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, इसका मान भी निकाल सकते थे, इस वाले का मान भी निकाल सकते थे। ये दिया था, इसके सामने कोण ये वाला है तो ये भी निकाल सकते थे, इससे भी इतना ही आएगा y का मान। अगला सवाल दिया है, रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर परिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR अनुपात ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पेपर में आता है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एक हाफली एग्जाम में आया था। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये चित्र बना हुआ है, POR अनुपात ROQ, इनका रेशियो दे रखा है 5:7। तो हमने क्या किया, माना कोण POR बराबर 5x, पहला जो कोण दिया है, ROQ बराबर 7x, इसको 7x मान लिया। आपको पता है कि इन दोनों का मान कितना होगा, जोड़ इनका योगफल कितना होगा, 180 के बराबर, क्योंकि POR ये वाला कोण और ROQ ये वाला कोण, ये एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका पूरा जो कोण होता है ये हो जाएगा 180 अंश। क्योंकि अगर कोई एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा अगर ऐसे है, इस पे इतना कोण होगा 180 अंश, अगर पूरा घूम जाएंगे तो पूरा हो जाएगा 180 और 180 नीचे 360। तो ये एक सरल रेखा है, इसका मान 180 हो जाएगा। तो 5x प्लस 7x बराबर 180। अब इसमें x का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 12x, 5x और 7x, 12x बराबर 180, x का मान आ गया 180 बटे में 12। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, जब 12 से भाग करेंगे 12 एकम 12 और बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, 0 दिया है तो 12 पंचे 60, तो x का मान आ गया 15। अतः कोण POR बराबर 5x था, तो 5 गुणे 15, x का मान 15 आ गया, 15 बचे 75, पहला आंसर आ गया आपका। दूसरा, ROQ, कोण ROQ बराबर 7 गुणे 15, मतलब 7x था, तो 7 15 की गुणा करा लेंगे 105, ये आपका आंसर आ गया। इन दोनों का अगर हम जोड़ के देखें तो 105 और 75 180 होता है, और स्ट्रेट लाइन का जो सीधी एक सरल रेखा होती है उसका मान भी 180 होता है। अब हमें सभी कोण बताने, दो कोण हमें पता चल गए। अब इसमें पता है कि अगर कोई तिर्यक रेखाएं हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण POR बराबर कोण SOQ, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से ROQ बराबर POS, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, अतः कोण SOQ बराबर 75 अंश और POS बराबर 105 अंश, क्योंकि वो उसके सामने का आंसर आ रहा है, सामने के कोण है तो उसके सेम आंसर आ जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, ये तो आपका लॉन्ग तरीका हो गया। अगर आपको शॉर्ट में करना है बहुत ही जल्दी, तो अगर रेशियो वाला क्वेश्चन दिया है तो अनुपात वाला, तो इसको कैसे करेंगे। आपको पता था कि POR बराबर ये दिया था 5x दिया था, और 5 और 7x दिया था, 5 7 होता है 12, तो पहला कोण जब निकालें तो 5/12
इसका कोण टोटल कितना होता है 180। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 180 को भाग करेंगे 15 आ जाएगा, 15 × 5 = 75। दूसरा हमें निकालना है 7x, तो 7/12 180, इसका आ जाएगा 105। ये आपको डायरेक्ट करने का तरीका पता चल जाता है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ये सिद्ध करना है हमें, इस वाले को हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होता है। ये बना है चित्र, ये है पी क्यू आर और ये एस पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। ये हमें पूरा एंगल दिखाना है, इसके बराबर होगा। पी क्यू एस होगा पी आर टी के, इसके बराबर होगा। तो अब देखते हैं, आपको पता है कि ये जो कोण है पूरा, ये जो रेखा है कोण, ये स्ट्रेट रेखा है, सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है। कोण पी क्यू एस ये वाला कोण, पी क्यू आर ये वाला कोण, ये पूरा एंगल जो होगा 180 अंश का होगा, समीकरण नंबर 1 मान लिया। तथा कोण पी आर क्यू ये वाला कोण और पी आर टी ये वाला कोण, ये भी 180 अंश का होगा क्योंकि ये भी सीधी रेखा, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण 1 व 2 से ये वाला सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछता है आपका वार्षिक परीक्षा में, 9th में आपका वार्षिक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों मान बराबर हैं, 180 इधर, तो इधर वाले भी तो बराबर होंगे, तो इन दोनों को हमने बराबर कर लिया। और ये आपका दे रखा है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो हमने क्या किया, पी क्यू एस को ऐसे लिखा रहने दिया क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है। और पी क्यू आर का जो मान था, पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू रख दिया, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू और पी आर क्यू कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, और यही हमें सिद्ध करना था। ये आपका सिद्ध हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से। आपको वैल्यू पता हो कि 2 समीकरण बना लेते हैं और उसके बाद इसको सिद्ध कर दिया। तो इसी प्रकार से आपके ये क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहे 28 क्वेश्चन आपके हो गए। और ये चैप्टर आपका चल रहा है 6ठा, इसके बाद आपके 4-5 चैप्टर हैं, तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन कराते रहेंगे।